बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर शांत डल झील तक जम्मू कश्मीर की अद्भुत खूबसूरती हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जैसे जैसे सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पर्यटन से जुड़े हितधारकों की चिंता बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव, बढ़ता कचरा और क्षमता से ज्यादा पर्यटन नाजुक पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने आगाह किया है कि अगर जिम्मेदार पर्यटन की नीतियां नहीं अपनाई गई तो ग्लेशियरों को तेजी से नुकसान पहुंच सकता है और कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती फीकी पड़ सकती है। वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस जगह को सतत पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाए। As far as your question about tourism beyond carrying capacity is concerned, it's a disaster. It's going to be a disaster. अगर गुलमर्ग की जो डेली की कैरिंग कैपेसिटी है 400 या 500 लोग हैं, वहाँ पे 8000 लोग कैसे जाएंगे? 8000 लोगों के लिए आपको उतनी ही गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो आपके पास जो फ्यूल इमिशंस होते हैं, ब्लैक कार्बन जो हमारे ग्लेशियर्स पे एक्यूमुलेट होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे? हम यहाँ के लोगों को, गवर्नमेंट को मिल बैठ के इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कश्मीर की खूबसूरती जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो हम भी चाहते हैं कि उतना ही टूरिज्म आए जितना हम यहाँ पे हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी मतलब डिस्टर्ब ना हो जाए वो भी, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत सारी चैलेंजेस आजकल हैं। ग्लोबल वार्मिंग्स भी हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा कि जो स्नोफॉल अपने टाइम पे नहीं हुआ, ये भी एक चिंताजनक बात थी, मगर थैंक्स टू ऑलमाइटी कि जितना भी हुआ ठीक है। और आगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जब टूरिज़्म फिर पटरी पे लौट जाएगा। हमारी यही डिमांड रही है, हम हमेशा वोकल रहे हैं इस बारे में कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका एक ख्याल रखा जाए। उधर अधिकारियों का दावा है कि पर्यटन विभाग ने मुख्य जगहों पर सफाई अभियान चलाए हैं और सस्टेनेबल तरीके अपनाए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर को संरक्षित रखना स्थानीय लोगों, सेवा देने वालों और सैलानियों की साझा जिम्मेदारी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत इस पे जो है वी आर वेरी फोर्थ कमिंग, और हम सस्टेनेबल टूरिज्म को हमेशा प्रमोट करते हैं और क्लीननेस ड्राइव्स हम लोग करते हैं। हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वी इंश्योर कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इन प्लेस हो, और हम लोग सेंसिटाइजेशन कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो स्टेक होल्डर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी करते हैं। बट टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं, वी आर ऑल ए बिग टीम। लोकल्स हैं या जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, हम सबको मिल के कोशिश करनी है कि जो ये रिसोर्सेज हों, इन रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट जनरेशन्स तक हम पहुंचाएं। पर्यटन से जुड़े लोगों का जोर इस बात पर है कि कश्मीर में पर्यटन सिर्फ उद्योग या रोजगार का जरिया भर नहीं है, बल्कि घाटी की अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। पर्यटन हस्तशिल्प, खेती और बागवानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सहारा है। उनका कहना है कि पर्यटन स्थलों को बचाए रखने और भारत का ताज कहलाने वाले कश्मीर के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।